देखो हमें x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है इस क्वेश्चन में, है ना। क्या क्वेश्चन है? एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस मॉड एक्स माइनस वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/2 इफ x इक्वल टू 0, है ना। 0 पर हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को चेक करना है। देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, मतलब 0 पर y की वैल्यू 1/2 है। अब 0 पर निकालना होगा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो ध्यान दो, x बराबर 0 पर अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या होगा? देखो x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक, देखो e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस मॉड x माइनस वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, फ्रैक्शनल पार्ट को लिख लो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। 0 पर हमें राइट हैंड लिमिट चाहिए, ध्यान दो, है ना। 0 पर हमें फंक्शन की राइट हैंड लिमिट चाहिए। देखो अब 0 के राइट में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो जाएगा। हमें लिमिट नहीं लगा रहा है, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस को डिफाइन करना है। 0 के राइट में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, मॉड x x हो जाएगा। देखो 0 के राइट में जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2, देखो ये 0 के राइट में जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी 0 के बराबर ही हो जाएगा, है ना। अगर हम 0 के राइट में जाएंगे तो क्या होगा? देखो अगर हम 0 के राइट में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो 2x भी पॉजिटिव होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। देखो e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है? 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, e की पावर 0 ही 1 हो गया, तो क्या बचा? x टेंडिंग टू 0 प्लस x बाई 2x, ठीक, x टेंडिंग टू 0 प्लस, ध्यान दो x से x कैंसिल तो क्या बच गया? 1/2 बच गया, मतलब राइट हैंड लिमिट देखो 1/2 आ गया, ठीक। अब हम निकालेंगे, देखो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान दो, देखो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। x बराबर 0 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होगा? देखो x टेंडिंग टू 0 माइनस e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस मॉड x माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। देखो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, मतलब 0 के लेफ्ट में देखना है, तो देखो 0 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी -1, 0 के लेफ्ट में मॉड x माइनस x हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी 0 के लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 हो जाएगा, क्योंकि x अगर 0 से कम है, अगर x 0 से कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। और मॉड x माइनस x हो जाएगा, -1, देखो ये 2x, है ना। देखो अब क्या है, अगर x 0 से कम है तो 2x भी 0 से कम होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। देखो ध्यान दो, है ना, क्योंकि अगर x 0 से कम है तो 2x भी 0 से कम होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, आगे माइनस है तो +1 हो जाएगा। देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, देखो ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और देखो 1/e, है ना, 1/e और -x माइनस 1 अपॉन 2x, ऐसे आ गया। देखो ये अब देखो क्या होगा, अगर हम x को 0 से कम ले रहे हैं, x को निगेटिव ले रहे हैं, देखो तो क्या होगा? देखो अगर आप x को निगेटिव लेंगे तो ऊपर की पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, है ना, और x को निगेटिव ले रहे हैं, देखो ये भी 1/2 टाइम्स -0, है ना। देखो अगर आप x को निगेटिव लेंगे तो 1/x होता है -∞, लेकिन ये टर्म भी एक्चुअली पूरा निगेटिव है ना, तो ये टर्म भी निगेटिव है, और x को अगर आप निगेटिव ले रहे हैं तो 1/x भी होता है, क्या बोलो? -∞,
तो माइनस माइनस पूरा कुल मिला के क्या हो जाएगा बोलो, प्लस इन्फिनिटी। ध्यान दो, है ना। अगर आप x को नेगेटिव ले रहे हैं तो देखो ये वैल्यू नेगेटिव है, और x को नेगेटिव लेने पर 1/x भी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी और ये भी नेगेटिव, तो पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, प्लस इन्फिनिटी। मतलब इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट देखो एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर समझो, 0 के लेफ्ट में चाहिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी, -1। यहाँ भी देखो -1 हो गई, ये 2x है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x की वैल्यू भी -1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस देखो +1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल होकर नीचे 2x आ गया, e की पावर -1 का मतलब 1/e -x -1/2x। ठीक है, हमें 0 पर चाहिए क्या बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 0 के लेफ्ट में देखेंगे देखो, तो ये पूरा टर्म क्या है बोलो, निगेटिव है, और 1/0 वो माइनस इन्फिनिटी और इंटू नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब देखो ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई प्लस इन्फिनिटी, यानी 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा, क्योंकि देखो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2 है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 1/2 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है। तो 0 पर फंक्शन क्या हो गया बोलो, नॉट कंटिन्यूअस हो गया, और नॉट कंटिन्यूअस होने की वजह से ही हम कह सकते हैं 0 पर क्या हो गया बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो 0 पर ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही 0 पर देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।